ये तो आप सभी जानते ही हैं कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, यानी कि हमारे देश में अपने कानून लागू हुए थे। लेकिन आज सुबह से मेरी आंखें कुछ नमी नमी सी है। आज सुबह से मेरी आंखें कुछ नमी नमी सी है और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ कमी कमी सी है। और कमी कमी क्या है? कमी ये है कि जो वीर सपूत हमारे देश पर कुर्बान हो गए वो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। लेकिन उन्होंने हमें जाते जाते कुछ कहा था। उन्होंने हमें कहा था कि जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, लेकिन जब मनाओ आजाद या गणतंत्र भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भुलाना नहीं। तो उन देशभक्तों को हम कैसे भूल सकते हैं? अरे सलाम करते हैं उन देशभक्तों को जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और खुशनसीब होते हैं वे लोग खून जिनका अपने वतन के काम आता है। सबसे पहले मैं उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन वीर सपूतों को सलाम करता हूं, क्योंकि उन्हीं के बलिदान के फलस्वरूप आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ कि हमारा देश गणतंत्र है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। इससे पहले 26 नवंबर सन 1949 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मेहनत और उनकी लगन और उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप 26 नवंबर सन 1949 में यह संसद में पारित हुआ था, और फिर उसके बाद 26 जनवरी सन 1950 को इसे लागू किया गया। और आप लोगों को शायद बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और आज के दिन ही लागू हुआ। क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया था, लेकिन पूर्णतः आजादी नहीं मिली थी। हमारे देश में अपने कानून नहीं थे, यानी आजादी तो मिल गई थी लेकिन पूर्ण रूप से आजादी नहीं मिली थी। आजादी, यहाँ जो बच्चे स्टूडेंट बैठे हैं, ये हमारे नव युवा बैठे हैं, उन्हें यह शब्द अजीब लगता होगा कि आजादी, क्योंकि आजादी और गुलामी के बारे में हमें और आप लोगों को नहीं पता कि आजादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है, क्योंकि हम और आप लोगों ने आजादी और गुलामी देखी कहाँ है, हमें नहीं पता। अरे अगर आजादी और गुलामी के बारे में पूछना है तो कैद में पड़े हुए उस पंछी से पूछिए जो पिंजरे में कैद है। वो बताएगा आप लोगों को कि आजादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है। या फिर उस कैदी से पूछिए जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, वो बताएगा आपको कि आजादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है। हम और आप लोगों को आजादी और गुलामी के बारे में नहीं पता। हम लोगों को तो सिर्फ इतना पता है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। हम लोगों तो आपस में बैर मानने को तैयार पड़े हैं। अरे क्या कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से हिंदू या मुसलमान बनकर जन्म लेता है? क्या उसके माथे पर लिखा रहता है कि तू हिंदू या मुसलमान है? नहीं, क्योंकि कुदरत ने तो इंसान को इंसान बनाया, कुदरत ने तो इंसान को इंसान बनाया, फिर हम ही ने तो उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। और रही बात मजहब की, मैं मानता हूं कि सबके मजहब अलग अलग है, सबकी मान्यताएं अलग अलग है। अरे मजहब जुदा जुदा सही, वतन तो एक है। मजहब जुदा जुदा सही, वतन तो एक है फूल रंग रंग के चमन तो एक है। फिर आपसी रिश्ते जन्म कैसे? हम सब एक है, एक है। अरे याद कीजिए उन देशभक्तों को जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपने रक्त का कण कण बहा दिया, अपने जान की आहुति दे दी, और पता नहीं कितने वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दे दी। याद कीजिए लाला लाजपत राय को, जिन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील साबित होगी। याद कीजिए
सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने